आप देख रहे हैं चिनार न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में चोरी के मामले जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही चोरी का मामला जो है वो दुर्गा नगर कबीर सिंह चौक नियर सेक्टर नंबर 1 से सामने आया है। मैं आपको बता दूं ये मामला क्या है। पूरा ये मामला सेक्टर नंबर 1 का है, दुर्गा नगर का, जहां देर रात अगर हम बात करें तो लगभग कोई 3:30-4 बजे सुबह का ये वाक़या जो है वो निकल कर सामने आया, जहां चोर जो है वो चोरी को अंजाम देते हैं। अब फिलहाल दुर्गा नगर के एक घर में जो है वो चोर घर के अंदर घुसकर जो है वो चोरी करते हैं और फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो घर पर नहीं होता और घर के तमाम सदस्य जो है वो अक्सर अपने बेटे के पास मुंबई में जाया करते थे, क्योंकि उनका बेटा जो है वो मुंबई में काम करता है। उसके कामकाज के चलते हुए मुंबई में अक्सर परिवार के तमाम सदस्य जो है वो उससे मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी घर से कुछ जो चीज़ें थी वो चोरी होती थी। लेकिन घर वालों ने कभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि इस बार की चोरी जो है वो उन लोगों के होश उड़ा सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें अब चोरी में क्या कुछ जो है वो घर से लूट के ले गए हैं चोर। मैं आपको बता दूं उनके घर पर उनके अलमीरा में एटीएम के साथ पिन कोड जो है वो भी घर पे पड़ा हुआ था, जिसमें से लगभग अभी तक चोरों ने जो है वो 68,000 जो है वो निकाल लिए हैं। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि 10 तोला सोना जो है वो भी चोर निकाल कर ले गए हैं और नॉर्मल कैश जो है वो भी चोर निकाल कर ले गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 2 एलईडी टीवी जो हैं वो चोरों ने चोर निकाल कर ले गए हैं और इसी के साथ 2 लैपटॉप जो हैं वो भी कहीं ना कहीं चोर निकाल कर ले गए हैं। पहली ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो एटीएम की पहली ट्रांजैक्शन जो है वो मुट्ठी मार्केट एसबीआई बैंक से जो है वो की गई है और वहीं दूसरी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें एडीबी अखनूर रोड की अगर हम बात करें तो दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो एडीबी जम्मू अखनूर रोड से की गई है। हालांकि दमाना पुलिस स्टेशन में ये मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। पुलिस ने जो है वो बनती कार्रवाई मौके वारदात पर वहां पर पहुंच के कर ली। आखिरकार अब पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचा वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इनकी ही परिवार की बेटी की शादी जो है वो उसी मोहल्ले में नज़दीक में हुई है। जब बेटी को ये मामला पता चला तो बेटी के घर वाले ने उसी वक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचा स्पॉट पर। जब स्पॉट पर वो पहुँचा उसने आगे देखा तोड़फोड़ हुई थी, हथौड़ों के साथ जो है वो ताले तोड़े गए, दीवारें तोड़ी गई, जिसके बाद उसने पुलिस के साथ संबंध किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचती बनती कार्रवाई जो है वो ज़रूर की। हालांकि अगर हम बात करें अभी तक चोर जो हैं वो नहीं पकड़े गए। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन किस एटीएम से हुई है ये भी हमने आपको अब हम पुलिस से अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो चोरों को पकड़ा जाए और इन लोगों की चोरी की रिकवरी जो है वो इन लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाए, क्योंकि चोरी इस बार जो है वो छोटी नहीं हुई है, चोरी काफ़ी बड़ी हुई है। 10 तोला सोना चोर उठाकर ले गए हैं, 2 एलईडी टीवी ले गए हैं, 2 लैपटॉप ले गए हैं और इसी के साथ 68,000 अभी तक जो है वो कैश एटीएम के बीच में से निकाल लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस एटीएम के बीच में से चोरों ने इस कैश को निकाला है, क्या उस एटीएम के वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे? अगर लगे हैं तो सीसीटीवी कैमरास में से उन चोरों की तस्वीरें निकालकर अभी तक उन चोरों को क्यों नहीं दबोचा गया, ये परिवार के सदस्यों का कहना है। अभी फ़िलहाल परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ बातचीत की, जब हमारे सहयोगी सुनील खजूरिया जी ने उनके साथ बातचीत करने का प्रयास किया, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। फ़िलहाल ये उनके घर की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको स्क्रीन लाइन पर लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। चंदा रोड है, चंदे रोड भी है वो। ये देखो मैं तुमसे फोन टच अब भैया के ऊपर टच मारना जो बताते नहीं ना कौन है भैया। अब खुद ही मतलब यहाँ पे अगर हम मारते हैं इसको जोर से भी तो आवाज देखा कहाँ तक जा रही है, ना कोई आगे का ना कोई पीछे का बोल रहा है, समझे आप? क्यों नहीं बोल रहा? यहीं से स्टार्ट हुई है ना, इधर से निकाला और यहाँ से ये दीवार, मतलब घर वाले सारे बाहर गए थे, घर वाले बाहर गए थे, किसी का पता होगा किसी को तभी तो ये सब हुआ है, किसी ने तो पहले से ये प्लान रखा होगा ना।
आराम से अंदर रहे हैं, सब कुछ किया। साइकिल ले गए अंदर, नया साइकिल भी लिया था, वो भी ले गए। यहाँ एलईडी फोन पड़े हुए थे घर पे, जो पड़ा था। यहाँ से एलईडी ये देखो, ये दरवाजा है, यहाँ से बाहर गया वो, ये खुला वैसे ही पड़ा है, देखो वैसे हालत है, देख रहे हो? ये देखो पूरा खराब हो गया। यहाँ से ये पूरा गया है। इधर सारा कुछ नीचे ही पड़ा हुआ था। ये देखो ना, ये सरिये पड़े। अब ये देखो ना पूरी। इधर आओ, इधर आओ। ये इसकी दरवाजे अगर मार के आवाज की पता जानी है, मुक्का मारी। देखो देखो इतनी चोरी आवाज नहीं करते हैं। कितने तक आवाज आनी है? टूटा था नहीं है यहाँ। ये देखो ना, ये सारा स्टोर पे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है सामान। ये देखो सीढ़ियाँ पे। ये देखो अलमारी है, पूरे कपड़े तहस नहस हो रहे हैं, फरोल फरोल के ना पूरा आराम से देखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे पड़ी हुई है। ये वाला बेड का गद्दा भी नीचे था। ये गद्दे भी नीचे, मतलब बेड भी फरोल लिए थे, हेलमेट भी गई सब, मतलब उसको तो चलो छोड़ो, जो मेन दरवाजे टूटा नहीं तो जो दरवाजा तोड़ा हुआ उसके अंदर से निकाला हुआ है, सामान ऊपर पड़ा हुआ था। देखो ना भैया, हमारे घर पे चोरी हुई है, घर वाले सारे बाहर गए थे, ठीक है, मुंबई। तो मतलब ये वारदात पता लगी है जब सुबह एटीएम से ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। वैसे किसी को नहीं पता था, वैसे वो कब से यहाँ घुसे हुए थे, कब से नहीं, ये गए थे घर वाले जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक है, मुंबई। उसके बाद ये जब सुबह ट्रांजैक्शन हुई, फिर मुझे मेरे भाई ने कॉल की, बताया कि घर पे ऐसी ऐसी बात है, जा देख। और जब घर पे आए देखें तो सर बाहर से गेट आपने देखा होगा, गेट का कुंडा टूटा हुआ। फिर अंदर छत पे आपने देखा, छत पे वो हैमर लेके पहले दरवाजे तोड़े हैं, फिर उसके बाद ये अंदर से ये सामान निकाला है, सरिये वगैरह तोड़ के फिर अंदर आए हैं। अंदर आपने देखा ही है कि कितना कुछ चोरी किया है उन्होंने। पूरे गहने जो भी सामान है, सामान आराम से एलईडी लेके गए हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ आराम से बैठ के पूरी चोरी की हुई है आराम से। मतलब ये कोई वो नहीं है, ये आराम से प्लान किया हुआ है। लैपटॉप ले गए हैं, फ़ोन्स ले गए हैं, जो भी मिली महंगी चीज़ सब लेके गए हैं। अभी तो घर पे बच्ची ये नहीं तो लेने में तो ये भी ले जाते वो आराम से ही, उनका क्या था। सो ये कह सकता हूँ कि शक तो आस पड़ोस में ही है। अब बोलेगा तो कोई नहीं, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है, आपको पता है हैमर से दीवार तोड़ी गई है तो आवाज़ तो आती है, बोलने में तो कोई भी बोल सकता है। एलईडी इतनी बड़ी लेके गए हैं, वो कोई छोटी तो आइटम है नहीं जो पॉकेट में लेके जाएंगे, इतनी इतनी बड़ी चीज़ें लेके गए हैं। पीछे वाली साइड से आपने देखा दीवार की ग्रिल टूटी है, वो ग्रिल से वहाँ से आए हैं ना, वो ग्रिल अपने आप थोड़ा टूट गई है, इतना तो होता है ना। अब शक है, हम पक्का नहीं कह सकते हैं, शक तो होता ही है। कोई अगर आगे नहीं आया आज को, कल को तो मेरे यहाँ पे अकेले रहते हैं, घर वाले बाहर होते हैं, जैसे मम्मी ही अकेले रहते हैं, तो कल को तो कोई भी आके कुछ ना कुछ कर देगा। कितने लाख की ये कितने कैश कितना लेके गया? अकाउंट से तो अभी तक तो 70,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक करवा दिया एटीएम, ठीक है। तो घर पे उसके बाद जो कैश सोना था, गोल्ड था, वो सारा गया हुआ है। कितना तो गोल्ड और होगा? भी जो घर पे कैश पड़ी हुई थी, सो कैश मतलब मेरा सुनील कुमार नाम है। और भैया कैसे चोरी हुई आपके घर में? मैं आपको मेरे को पता कुछ चला? पता नहीं, मैं जैसे सोया हुआ था सुबह, तो मेरा घर जो साथ में मेरे फादर इन लॉ का घर है ये, तो मेरे पास में रहते हैं। तो सुबह जब कॉल आई तो इन्होंने बोला मेरे बैंक से ना कोई ट्रांसलेशन हुई है। तो मैं उठा तो मैं बोलता घर जाके पता करके मेरा एटीएम ट्रांसलेशन हुई है, वो आया हुआ है मेरे को कैश को, तो चेक करो घर में। इधर आया तो आगे कुंडे शुंडे सारे टूटे हुए थे। फिर मैं छत के ऊपर गया, छत से तोड़ फोड़ हुई है। तो अब देखो इधर जैसे आए तो अब जो ऊपर तोड़ फोड़ हुई है, अब साथ में मकान है, पीछे मकान है, जब तोड़ फोड़ हुई होगी तो आवाज़ तो आई होगी ना रात को। ये किसी को कुछ नहीं पता जहाँ पे, और सुबह का उनको बुलाया था, पता सबको है। अब उनको किया, चौकी में भी रिपोर्ट करवाई है, वो दिया, बोल रहे हैं कर रहे हैं, हम करेंगे आगे।
अभी तक तो कुछ नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे उसके बाद। कितना सोना था? कैश तो कोई नहीं थी इधर जहाँ पे अंदर, बाकी जो गोल्ड वगैरह थे वो होंगे कोई 1.5 लाख के होंगे। और अपना एलईडी थी 2, एक उस कमरे में ही लगी थी बड़ी, एक छोटी पड़ी हुई थी वो है। लैपटॉप थे 2, वो लेकर गए हैं। और छोटा मोटा सामान भी थोड़ा बहुत किया। साइकिल था जहाँ पे लगा हुआ 18,000 का, वो लेकर गए। हेलमेट पड़ी थी, जो बाइक पर उनसे निकली नहीं, हेलमेट पड़ी हुई थी वो लेकर चले गए। बाकी अब देखते हैं छोटा मोटा सामान निकलेगा, और वो सामान तो देखेंगे अभी, और क्या क्या गैप हुआ है यहाँ से। तो पुलिस क्या कहती है? बुलाया था, वो बोल रहे हैं वो लेकर गए हैं अपना कार्रवाई करके गए हैं। बोलते देखेंगे उनको, करेंगे कुछ 5-6 दिन तक, लपेट लो आप अपना सामान।